दिल्ली में एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज था। स्नेहा उस कॉलेज की हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। एक दिन उसने एक रात अपने दोस्तों से कहा, हम अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, मैं बहुत ही उत्साहित हूँ अपने घर जाने के लिए। इसके बाद मैं चैन से सो सकती हूँ। और इस तरह वो बहुत देर से बातें करते रहे। अरे बहुत देर हो गई है, आज के लिए बस इतना ही, मुझे बहुत नींद आ रही है, अब मैं सोने जा रही हूँ। फिर सब सो जाते हैं। तभी स्नेहा को एक आवाज़ सुनाई देती है, स्नेहा उठो, स्नेहा उठो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं आई हूँ। कितने दिन तक ऐसे रहोगी मुझसे बात किए बिना, क्योंकि तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो। मैं आई हूँ तुमसे बात करने, आओ हम बात करते हैं, उठो स्नेहा उठो। ये कहकर उसने स्नेहा का गला दबाया और स्नेहा जोर से चिल्लाकर नींद से उठ गई। ये सुनकर सब जाग गए। क्या हुआ स्नेहा, क्यों चिल्लाई, कुछ तो बताओ। कुछ नहीं, लगता है सपना था, तुम सब सो जाओ। उस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे। ये क्या, सुबह के 5 बजे मुझे रोज सपने आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि सुबह के सपने सच होते हैं, ये सपना सच तो नहीं होगा। ये कहकर स्नेहा फिर से सो गई और सुबह सुबह उठकर वे अपने गांव चली गई। स्नेहा अपनी पढ़ाई पूरी करके घर लौटी थी और उसके माता पिता उसको देखकर बहुत ही खुश हो गए। उसे देखकर माँ बोल पड़ी, बेटा हॉस्टल में अच्छे से खाना खाती थी ना, कितनी दुबली हो गई है। सिर्फ पढ़ाई नहीं, सेहत भी जरूरी होती है। माँ, अब मैंने पढ़ाई पूरी कर ली है, अब मैं आपके साथ ही रहूंगी, अच्छे से खाना खाऊंगी, अब मेरी जल्दी से शादी करा दो। स्नेहा ऐसे ही अपने माँ के साथ मजाक किया। अच्छा, बहुत पीटूंगी बदमाश कहीं की। फिर सबने मिलकर रात का भोजन किया और सो गए। स्नेहा को नींद नहीं आ रही थी और वह अपने कमरे में इधर उधर चल रही थी। तभी उसको महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है। जब वह पलटी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वह अपने बिस्तर पर लेट गई और अपनी आंखें बंद करके सो गई। तभी स्नेहा को एक आवाज़ सुनाई दी, स्नेहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, आओ स्नेहा। फिर स्नेहा को एहसास हुआ कि कोई उसके बेड पर बैठा है। स्नेहा तुरंत उठ गई और चारों तरफ देखने लगी, वहाँ कोई नहीं दिखा। स्नेहा डर गई और वह अपनी माँ के पास चली गई। माँ, मुझे डर लग रहा है, मैं आपके पास सो जाऊँ माँ। ये कहकर स्नेहा अपने माँ के पास सो गई। फिर कुछ देर बाद उसे एक आवाज़ सुनाई दी, स्नेहा क्या तुम मुझे भूल गई हो, कहाँ जाओगी तुम मुझे छोड़ के। आओ स्नेहा, चलो मेरे साथ चलो, हम साथ में रहते हैं। आओ, तुम मर जाओ तब हम साथ में रहेंगे खुशी खुशी। ये कहकर स्नेहा का गला दबाने लगी। स्नेहा चिल्लाकर उठ गई। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर स्नेहा की माँ ने पूछा, क्या हुआ स्नेहा, ऐसे क्यों चिल्लाई तुम। माँ, आजकल मुझे रोज 5 बजे सपने आ रहे हैं कि कोई गला दबोच कर मुझे मारना चाहता है। माँ, लोग कहते हैं कि सुबह का सपना सच होता है। बुद्धू लड़की, ऐसा कुछ नहीं होता, सो जाओ आराम से। दूसरे दिन स्नेहा की माँ और स्नेहा एक तांत्रिक के पास पहुंच गए। स्नेहा की माँ ने सारी बात तांत्रिक से खुलकर कही। फिर तांत्रिक ने अपनी शक्ति से देखकर बोला, उसका नाम प्रियंका है, पिछली जिंदगी में वो तुम्हारी दोस्त थी, तुम दोनों के बीच कुछ लड़ाई झगड़ा हुई, इस वजह से प्रियंका ने आत्महत्या कर लिया। मृत्यु के बाद वो एक शैतान बन गई, उसे मुक्ति नहीं मिली, इसलिए वो घूम रही है। फिर बाबा, वो स्नेहा को क्यों मारना चाहती है। वो स्नेहा को इसलिए मारना चाहती है कि स्नेहा भी मर गई तो दोनों साथ रहेंगे, तुम चिंता मत करो, मैं एक ताबीज़ देता हूँ, ये ताबीज़ जब तक स्नेहा के हाथ में रहेगा तब तक स्नेहा को कुछ नहीं होगा। ये कहकर तांत्रिक ने स्नेहा के हाथ में एक ताबीज़ बांधी और उसके बाद सब अपने घर चले गए और खुशी खुशी रहने लगे।